अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं शहजाद रज़ा आपसे बात कर रहा हूँ। अभी हम आपकी किताब जो है अहसन है और ये इनकी बुक है। आपका जो सबक है वो 5 है और उसमें चल रहा है आपका मश्क। ठीक है, मश्क चल रहा है। मश्क में देखिए सवाल जवाब हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है 2 में किसने कहा किससे कहा, किसने कहा किससे कहा। 2 पे लिखा हुआ है कि किसने कहा फिर किससे कहा। अब इसके आगे आपको जो सवाल है उसके जवाब देने रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे सवाल है कि मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती, है ना। मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। तो ये किसने कहा और किससे कहा। तो 2 खाना आपके सामने इसे खाली है और उसी में आपको लिखना रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बीबी ने कहा और मुंशी जी से कहा। ठीक है, बीबी ने कहा और मुंशी जी से कहा। जो दूसरा आपका है, ठीक है, ये पहला हो गया, इसके नीचे वाला यहीं पर हो गया है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, अब दूसरा है। ठीक है, क्या है, अरे भाई कहाँ चले गई, अरे भाई कहाँ चले गई, ला हौला वला कुव्वा, वही हांडी वही चूल्हा। अब ये किसने कहा और किससे कहा, ये किसने कहा और किससे कहा। तो देखिए कि ये जो है वो मुंशी जी ने कहा और किससे कहा, बीवी से। दूसरा क्या है, मुंशी जी ने कहा और बीवी से कहा। तीसरा है जो आपके जीम में आता है कि आखिर पता तो चले किस्सा क्या है। तो ये जो कहा आपको पता ना चले किस्सा क्या है, वो सलीम ने कहा और मुंशी जी से कहा। फिर आगे जो है चौथे नंबर पर दाल पे, इनसे पहले ये पूछो कितना रुपया कहाँ से आएगा। ये जो है ये बीबी ने कहा। चौथा नंबर जो है बीबी ने कहा और किससे कहा, सलीम से कहा। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं आपको। इसको देख लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपियों में, अपनी किताबों में इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं साबिक़ा और लाहिक़ा को। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि किसने कहा और किससे कहा। तो ये तीनों आपका जो चार हो गया है। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं साबिक़ा और लाहिक़ा। तो साबिक़ा जो है वो हुरूफ या अल्फाज जो किसी भी बामाना लफ्ज़ से पहले आकर उसके माना में इजाफ़ा करते हैं या बामाना लफ्ज़ के साथ मिलकर नया लफ्ज़ बनाते हैं, उसे साबिक़ा कहा जाता है। साबिक़ा की जमा जो है वो साबिक़े होता है, जो आपकी किताब में साबिक़े और लाहिक़े लिखा हुआ है। तो पता नहीं क्या हो गया, बहुत चिकना हो गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ
साबिका, कहते हैं साबिका वो हुरूफ या अल्फाज जो किसी भी बामाना लफ्ज से पहले आकर उसके माना में इजाफा करते हैं या बामाना लफ्ज के साथ मिलकर नया लफ्ज बनाते हैं, तो वो क्या होता है? साबिका होता है। याद रखिएगा, साबिका के माने होता है पहले, बामाना लफ्ज के पहले जो लफ्ज आता है उसको साबिका बोलते हैं। और साबिका की जमा जो है वो साबिक़े हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी तारीफ कि साबिका किसे कहते हैं। तो ये साबिका जो होता है, कहते हैं वो हुरूफ या लफ्ज जो किसी भी बामाना लफ्ज से पहले आकर उसके माना में इजाफा करते हैं या बामाना लफ्ज के साथ मिलकर नया लफ्ज बनाते हैं, तो वो साबिक़े कहलाते हैं। और साबिका की जमा साबिक़े हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि लाहिक़ा किसे कहते हैं, तो लाहिक़ा भी ऐसे ही रहेगा। फर्क इतना है, साबिक़ के माने पहले का होता है, लाहिक़ के माने बाद का होता है। तो जब बा माना लफ्ज के साथ बाद में कोई हर्फ जुड़कर उसके माना बढ़ाता है या नया माना बनाता है तो लाहिक़ा हो जाएगा, और अगर पहले मिलता है तो वो साबिक़ा हो जाएगा। कहते हैं ये वो हुरूफ या अल्फाज हैं जिन्हें किसी भी लफ्ज के आगे, लफ्ज के आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं या वो हुरूफ हैं जिन्हें किसी लफ्ज के आखिर में लगाकर उसके माना में इजाफा कर दिया जाता है, तो वो लाहिक़ा कहलाता है। दोनों की तारीफ का डिफरेंस है, लेकिन मफ़हूम माना एक ही है। वो हुरूफ या अल्फाज जो किसी भी बामाना लफ्ज से पहले आकर उसके माना में इजाफा करते हैं या बामाना लफ्ज के साथ मिलकर नया लफ्ज बनाते हैं, वो साबिका कहलाते हैं। अब इसी के हम कहते हैं कि वो लाहिक़ा वो हुरूफ या अल्फाज जो किसी भी बामाना लफ्ज के आखिर में आकर उसके माना में इजाफा करते हैं या एक नए लफ्ज बनाते हैं। तो साबिका जो होगा वो पहले होगा, लाहिक़ा जो होगा बामाना लफ्ज के बाद होगा। जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे आपको बताऊं मैं, जो जैसे कोई भी आप जो है अल्फाज लेंगे, आपकी किताब में ही भी लिखा हुआ है शानदार, तो शान के बाद दार आया, शान
जब शानदार ये बोला जाएगा तो ये क्या होगा, साबिका या लाहिका? अब आप बताइए। तो शानदार में दार बाद में आता है, शानदार, ईमानदार, है ना? तो दार बाद में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। और जैसे हम अगर कहते हैं बाअदब, 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 बेअदब वगैरह बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका साबिका। बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा आपका साबिका। अब देखिए अदब में बा जो आया है वो पहले आया इसलिए साबिका हुआ, और जो कि शान में दार जो है वो बाद में आया है, ये दार जो है वो बाद में आया इसलिए क्या हो गया, लाहिका हो गया। तो बामाना लफ्ज के आगे पीछे जब जोड़कर कोई लफ्ज बनाते हैं नया, या बा उसमें माने में इजाफा पैदा करते हैं, तो अगर उसके पहले जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा, और अगर बाद में जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। जैसे अब और देखिए आप, लफ्ज के आगे हमने लिख दिया पेश, पेश, तो ये क्या हो गया, साबिका हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमने लिख दिया धोखेबाज, तो ये बाज बाद में आया, धोखा पहले है, तो चूंकि ये बाज बाद में जुड़ा है इस वजह से इसको हम बोलेंगे लाहिका। अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया? अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप इसको इतना ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करिए और देखिए, समझिए, कोशिश करिए, क्योंकि ये साबिका और लाहिका जो है ये इंटर हाई स्कूल के ऊपर वालों का है, और इसका जो सवाल और क्वेश्चन आता है ये जो है बीटीसी वगैरह में, टेट वगैरह में, आईटी वगैरह में आता रहता है। तो इसको यहाँ पर इस किताब में लिखा है, सिर्फ इन्होंने कहा साबिका और लाहिका अलग कर उसकी तारीफ नहीं दिया है। इसकी तारीफ वगैरह ढूंढने के लिए आप नेट का भी सहारा ले सकते हैं। बहरहाल हमने कोशिश की आपको समझाने की, आप समझ जाएं कि साबिका क्या है और लाहिका क्या है। इतना आप समझेंगे कि बा माना जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बा माना लफ्ज़ से पहले अगर कोई हर्फ आता है तो वो साबिका होगा, बाद में आता है तो वो लाहिका होगा। अब देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है शानदार, हैरत अंगेज, दौलतमंद, बाअदब, बाइखलाक, लाशऊर, बेजान, अनजान, पेश लफ्ज़, बरकरार, धोखेबाज, मैखाना, ठीक है। अब इसमें आपको ढूंढ कर लिखना है कि कौन सा साबिका है वो साबिके के खाने में नीचे लिखना है, जो लाहिका है उसको लाहिके के खाने में नीचे लिखना है। और ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। घर पे इसको कंप्लीट करना है, साबिका और लाहिका, ठीक है। साबिका और लाहिका ये घर पे आपको कंप्लीट करना है। अब शानदार जो है दार बाद में आया तो लाहिका हो गया। हैरत अंगेज में देखो अंगेज बाद में आया, हैरत बोला जाता है, हैरत अंगेज, तो ये हैरत भी क्या हो गया, अंगेज क्या हो गया, ये भी क्या लाहिका हो गया। दौलतमंद में मंद बाद में आया, अक्लमंद, दौलतमंद वगैरह, तो मन बाद में आया, तो ये भी क्या है, लाहिका है। बाअदब जो है ये साबिका है, बा पहले आया। बद इखलाक ये क्या है, साबिका है, बद पहले आया। लाशऊर में ला पहले आया, तो ये क्या हो गया, आपका जो है वो साबिका हो गया। बेजान, अनजान, पेश लफ्ज़ वगैरह साबिके हैं। इस तरह और जो बचते हैं 3-4 वो भी आप जो है उसको ढूंढ लीजिए और मुकम्मल कर लीजिए, और इसको लिख लीजिए आप 2-4 मिनटों में अगर चाहते हैं लिखना तो जल्दी करिए लिखने में।
इसको बंद करवा दो, इसमें लगती है दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो लिखा है, ये लिखा है बामाना लफ्ज़ के साथ मिलकर नया लफ्ज़ बनाते हैं। बाकी नीचे कभी दिख रहा होगा वो हुरूफ या अल्फाज हैं जिन्हें किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं, या अल्फाज हैं जिन्हें किसी भी लफ्ज़ के आखिर में चलिए अब क्लास ओवर करते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो, कुछ ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, पर्सनली पे, ग्रुप पे नहीं। ग्रुप डिस्टर्ब ना करें। ओके, रखते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।